भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की नई कार्यकारिणी में यूपी के 8 चेहरों को जगह मिली है। सोमवार को हुए ऐलान में स्मृति ईरानी और हरीश द्विवेदी को महासचिव बनाया गया। तारिक मंसूर और रेखा वर्मा दोबारा उपाध्यक्ष बने। भोला सिंह और संगीता यादव राष्ट्रीय मंत्री बनी। बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चा तो अमरपाल मौर्य को ओबीसी मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। योगी सरकार ने राशन कोटेदारों का कमीशन 90 से बढ़ाकर 125 रुपये प्रति कुंतल कर दिया है। इससे प्रदेश के 78,000 से ज़्यादा कोटेदारों को फायदा होगा। लखनऊ में सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले लोग आपको शक की निगाह से देखते थे, आपका सम्मान नहीं होता था। कोटेदार शब्द से ही लोगों को चिढ़ती, पाप कोई और करता था और भुक्तभोगी आप बनते थे। लखनऊ में शिक्षकों की कमी को लेकर सोमवार को 250 जैन अल्फा छात्राएं सड़क पर उतर गईं। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय से 2.5 किलोमीटर पैदल चलकर चौराहे पर पहुंची। 2-3 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। छात्राएं डीएम को बुलाने पर अड़ी रहीं और बाद में डीएम आवास की ओर दौड़ पड़ी। रोककर अधिकारियों ने बात की, आश्वासन मिलने पर वापस लौट पड़ी। यूपी एटीएस ने जैश ए मोहम्मद से जुड़े संदिग्ध मोहम्मद जफर को गिरफ्तार किया। आरोप है कि वह मदरसे के नाम पर चंदा जुटाकर पाकिस्तान भेजता था। वह मसूद अजहर के भाषण और जिहादी साहित्य साझा कर लोगों को हिंसात्मक जिहाद के लिए उकसाता था। वह पूर्णिया का रहने वाला है। मेरठ के मदरसे में 2022 में मौलवी की डिग्री ली थी। 2 महीने पहले मेरठ आया था। मेरठ में पति के टुकड़े करने वाली मुस्कान को गिरफ्तार करने वाली महिला दरोगा अनु को सस्पेंड कर दिया गया। रविवार को उनका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। अनु 2023 बैच की सब इंस्पेक्टर हैं और सौरभ हत्याकांड के समय ब्रह्मपुर थाने में तैनात थी। इसके बाद ट्रांसफर एसएसपी ऑफिस में कर दिया गया है। मेरठ में पहली पोस्टिंग रोहाटा थाने में मिली है। अम्बेडकर में आईपीएस आशुतोष मिश्रा की मां इंद्रवती की मौत का मामला उलझ गया है। रविवार को घर में सब मिला था। एसपी ने बताया, पोस्टमार्टम में चोट के निशान नहीं मिले। हालांकि मौत की वजह जानने के लिए मिश्रा को जांच के लिए भेजा गया है। हार्ट की भी हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच कराई जाएगी। आईपीएस के बेटे ने शरीर के जेवर लूटने के बाद हत्या की आशंका जताई है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज समेत 25 शहरों में सोमवार को बारिश हुई है। प्रयागराज में देर रात से हो रही बारिश से हालात बिगड़ गए। कई कॉलोनियों और गलियों में 3-4 फीट तक पानी भर गया। कारें और बाइकें डूब गई। लोग पहली मंजिल पर रहने को मजबूर हैं। गलियों में नावें चल रही हैं। सीतापुर, हरदोई और रायबरेली में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। इटावा में मां बेटी का गला रेत कर हत्या कर दी गई। सोमवार सुबह घटना का खुलासा तब हुआ जब दूध वाला घर में दूध देने पहुंचा। उसने काफ़ी देर गेट खटखटाया पर दरवाज़ा नहीं खुला। झांका तो देखा कि महिला का शव आंगन में पड़ा फर्श पर पड़ा था। बेटी का शव 10 मीटर दूर कमरे में चारपाई पर था। चारपाई पर खून से सनी दराती भी पड़ी थी। कमरे से आंगन तक खून ही फैला था। रामपुर में पति ने सो रही पत्नी को टेबल फैन के तार से 6 जगह करंट लगाकर मार डाला। कनपटी, सिर, माथे और प्राइवेट पार्ट पर करंट लगाया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि पत्नी रोज मटन, चिकन और महंगे कपड़े मांगती थी, जिससे वह पूरा नहीं कर पा रहा था। 2013 में शादी हुई थी। दोनों के 5 बच्चे हैं। शुरुआत में जमीन के विवाद में हत्या किए जाने के बाद सामने आई थी। फर्रुखाबाद में गंगा नदी में जल भरने के दौरान 4 कांवड़िए सोमवार तड़के डूब गए। इनमें 3 एक ही परिवार के थे। 2 चचेरे भाई और एक उनका भतीजा था, जबकि चौथा युवक उनका पड़ोसी था। चारों पांचाल घाट पर बैरिकेडिंग पार कर गहरे पानी में चले गए। उधर गोरखपुर में तालाब में नहाने गए थे। 3 बच्चे डूब गए। जब तक ग्रामीण उनको बाहर निकालते उनकी मौत हो गई। गोरखपुर में महिला ने शिक्षक पति पर नपुंसक होने पर आरोप लगा। पति सहित 8 ससुरालियों पर सच्चाई छिपाने का केस दर्ज करा। शिकायत में कहा, 1.5 साल पहले शादी हुई। इसके बाद से पति हर दिन बहाने बनाकर दूसरी बनाता रहा। शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की, तब उसकी असलियत सामने आ गई। ससुराल वालों ने बीमारी छिपाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर